अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बेटे कैसे हैं आप लोग? बहुत फारिग रह के आप आज इंशाल्लाह मसरूफ़ हो जाएंगे। आपको नया तालीमी साल मुबारक हो और जो माजी में गलतियां हमने की कोशिश करें कि वो अब ना करें और अच्छे रिज़ल्ट्स जो हैं वो शो करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं बेटे कि हर दफ़ा ही जो है ना पेपर दिए बगैर बंदा पास हो जाए। ज़रूरी नहीं, ये आपकी पता नहीं गुड लक थी या बहुत सौ की बैड लक भी थी कि रिज़ल्ट जो है वो इस तरह के आए। जो अच्छे बच्चे थे यकीनन उनकी बैड लक थी कि वो भी बाकियों के बराबर ही खड़े हैं। तो कोशिश करें कि अब साल के शुरू से पढ़ना शुरू कर दें और माजी में जो आपकी हालत थी आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हो, मैं भी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। यकीनन इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी जो हमने अब इंशाल्लाह ताला कोशिश करनी है। जहाँ जहाँ आपको समझ ना आए वहाँ आप मुझे बता दें, आप पर्सनल नंबर पे रब्ता कर सकते हो और मैं कोशिश करूँगी कि आपके सामने वाज़े करती जाऊँ चीज़ें, लेकिन फिर भी जो चीज़ और अगर मैं कोई गलती करूँ आप वो भी पॉइंट आउट कर सकते हो कि ये जो है बाज़ औक़ात बोलने में हो जाती है मिस्टेक कोई, तो आप बता सकते हो कि यहाँ जो है वो गलती हो गई, तो यकीनन उसकी करेक्शन जो है वो की जाएगी इंशाल्लाह ताला। अब जो हमारा सिलेबस है 10th का उसमें सूरह अहज़ाब है और सूरह मुमतहिना, उसके अलावा 10 हदीस हैं 11 से लेके 20 तक और 5 टॉपिक्स हैं जो तहारत व पाकीज़गी से शुरू होंगे और आखिरी चैप्टर है हुकूकुल इबाद, वहाँ तक जो है वो हमने करने हैं इंशाल्लाह ताला। सिलेबस आपके सामने है प्रिंट फॉर्म में, आप उसको देखोगे तो कोशिश करेंगे कि उसी को फॉलो करें, लेकिन अगर आगे भी निकल गए तो कोई ऐसी बात नहीं है। आपकी फ़र्स्ट टर्म सेकंड टर्म जैसे जैसे लिखा हुआ है पेपर में उसी तरतीब से आपको उसी हिसाब से जो है वो आएगा इंशाल्लाह ताला। तो आज शुरू करते हैं। आज मैंने कोई लंबा चौड़ा आपको नहीं करवाना, इब्तदाई बातें हैं सूरह अहज़ाब के बारे में, ये हमने इंशाल्लाह ताला शुरू करनी है। सूरह अहज़ाब कुरान पाक के 21वें और 22वें पारे में है, मदनी सूरत है, 73 इसकी आयात हैं और 9 रुकू हैं। अब दूसरी चीज़ ये कि वजह तस्मिया इसकी क्या है, तो अहज़ाब का लफ्ज़ जो है अरबी में कबीले के लिए या ग्रोह के लिए आता है, क्योंकि ग़ज़वा बदर के बाद सन 5 हिजरी में 3 हिजरी में ग़ज़वा उहद हुआ और 5 हिजरी में जो है मक्का के मुख्तलिफ़ कबाइल ने मदीना पे चढ़ाई का फ़ैसला किया मिल के। तो क्योंकि इसमें बहुत से ग्रोह और बहुत सी जमातें और कबीले जो है वो शामिल थे, इसलिए इस सूरत का नाम ग़ज़वा अहज़ाब रखा गया। इस सूरत का नाम अहज़ाब रखा गया क्योंकि इसमें बहुत सारे वाक़यात जो हैं ग़ज़वा अहज़ाब के पस मंज़र में बयान किए गए हैं। इस सूरत का दूसरा नाम जो है वो ग़ज़वा खंदक है। उसकी वजह ये है, सॉरी, इस सूरत का नाम नहीं, इस ग़ज़वे का दूसरा नाम जो है वो ग़ज़वा खंदक है। आप करेक्शन कर लें, मैंने गलती की बोलने में, कि इस ग़ज़वे का यानी ग़ज़वा अहज़ाब का दूसरा नाम जो है वो ग़ज़वा खंदक है, क्योंकि इसमें खंदक खोद के हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मशवरे से मदीना का दिफा किया गया, तो इसलिए इसको ग़ज़वा अहज़ाब भी कहते हैं, ग़ज़वा खंदक भी कहते हैं। तो बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो ग़ज़वा अहज़ाब के इस सूरह अहज़ाब में बयान किए गए हैं और इसीलिए इसका नाम जो है वो सूरह अहज़ाब, जैसे आपको बताया है, ग्रोह या कबीले ज़्यादा थे। हिज़्ब की जमा है, हिज़्बुन कहते हैं ग्रोह या कबीले को, अहज़ाब उसकी जमा है यानी ज़्यादा कबाइल या ज़्यादा ग्रोह, तो इसलिए इसको ग़ज़वा सूरह अहज़ाब का नाम दिया गया। जो चीज़ें इसमें ज़ेर बहस आई हैं वो कुछ इज्तिमाई जो हैं आदाब हैं, मुनाफ़िकीन का किरदार है और ऐसी चीज़ों का हुक्म है जो हकीकत में फ़लाह और कामयाबी के बुनियादी शराइत हैं। अरब में जो जाहिलाना रसूम उस दौर में जारी थी उनकी तरदीद की गई है या उनके ख़ात्मे का ऐलान किया गया है और
इसके अलावा जो है वो जैसे मुंह बोले बेटे थे या उनकी ज़िहार की रस्म थी, जो हम आगे आपको जो है वो बताएंगे या डिस्कस करेंगे कि ज़िहार क्या था। डायरेक्ट तो उम्महातुल मोमिनीन को मुखातिब करके कुछ अहकामात दिए गए हैं, लेकिन इनडायरेक्ट जो है उम्मत मुस्लिमा की औरतें जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं और उनके पर भी यही लागू होते हैं। तो ये सारे मौज़ूआत जो थे या ये वाक़यात या चीज़ें जो हैं वो ग़ज़वा अहज़ाब से मुतल्लिक़ तो नहीं, लेकिन सूरह अहज़ाब में बयान ज़रूर की गई हैं। तो ये थे जो हमने एक इन शॉर्ट कह लें जायज़ा लिया सारी चीज़ों का। बाकी डिटेल्स जो हैं वो इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे परसों से। आप यकीनन इसके लिए रेडी रहिएगा। अपनी एक कॉपी लगा लें जो जिस पे आपने काम करना है। नीट कॉपी होगी दरमियाने साइज़ की, आपको पता है जैसे आपने 9th में लगाई थी उसी तरह आपने 10th में कॉपी लगानी है। उसमें हम मशकी सवालात किया करेंगे, सिर्फ मशकी सवालात या वो क्वेश्चन जो आपको शॉर्ट लिखवाए जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन कुछ आपको बताए जाएंगे जो सबक के तनाजुर में होंगे, यानी सबक के हवाले से उनके जवाब आपने लिखने होंगे। लेक्चर को ध्यान से सुना करें, जो चीज़ ना समझ आए बुक को फॉलो करें और फिर पूछ लें। और यकीनन इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आपने वैसे ही नीट कॉपी का इस्तेमाल करना है जैसे आप स्कूल में करते थे। उस पे आपने मार्कर से कहाँ लिखना है और पेन से कहाँ लिखना है, इन्वर्टेड कॉमास कैसे स्टार्ट करने हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बता दी गई हैं क्लास में 10th क्लास को। तो 9th में आपको बताया गया था। और एक दफ़ा फिर आपको नया तालीमी साल मुबारक हो और दुआ करें कि अल्लाह पाक हालात जो है वो नॉर्मल करें और हम दोबारा से जो है वो रूटीन लाइफ अपनी शुरू कर सकें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।